स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपकी इस कक्षा में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 9 के शेष भाग को समाप्त करेंगे। पिछले दिन हमने आपको जो क्रियाकलाप दिया था उस क्रियाकलाप के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। हमने आपको उसमें बताया था कि आप 3 कटोरा में चने को रखिए, एक में पूरा पानी भर दीजिए और एक कटोरे में जो चना है उसको कपड़े में बांध दीजिए और एक कटोरे में जो चना है उसको यूं ही बगैर पानी के रख दीजिए। तो हमने आपको उसमें बताया था कि आपको ये क्रियाकलाप कीजिएगा तो इसमें क्या रिजल्ट आता है आपको देखना होगा। उम्मीद है कि वो अभी आपका पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए कि उसमें कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है, लेकिन जो बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसको आप मिलान कीजिएगा, वो आपको बिल्कुल सही होगा। आपके सामने तालिका दी हुई है। इस तालिका में आप देख रहे हैं कि कटोरी 1 के सामने लिखा हुआ क्या बीजों को हवा मिल रही है, तो उसमें पहले कॉलम में है नहीं। अगर बीज पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं तो उनको निश्चित रूप से हवा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर है कि बीजों को हवा मिल रही है तो नहीं लिखा गया। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? बहुत पानी मिल रहा है, आपने तो पूरा पानी में ही उसको डुबा कर रखा है। तो कटोरी 1 में आप इसमें लिखिएगा हाँ पानी मिल रहा है। बीजों में क्या बदलाव हुआ? तो बीज में बदलाव आपको ये दिखेगा कि बीज जो है वो फूल जाएंगे। जैसे फूला हुआ चना होता है जिसको हम लोग नमक प्याज के साथ खाते हैं, उस तरह का फूला हुआ होगा। तो आप इसमें लिखेंगे कि चना फूल गया है। उसके बाद आखिरी में लिखा हुआ कि किस कटोरे के बीज में अंकुरन हुआ। तो इस कटोरे के बीज में अंकुरन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इसको हवा बिल्कुल नहीं मिल रही है, ये पूरे तरह से पानी में डूबा हुआ है, तो इसमें आप नहीं लिखेंगे। अब कटोरी 2 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या बीजों को पानी मिल रहा है? तो कटोरी 2 में बीजों को पानी मिल रहा है। नमी जो है उसके अंदर जो कपड़ा है वो भीगा हुआ है, तो इसको पानी मिल रहा है। तो हाँ, पहले हवा मिल रही है तो हाँ, इसलिए कि वो बंधा हुआ है तो उसको हवा मिल रही है। उसके बाद उसको पानी मिल रहा है। बीजों में क्या बदलाव हुआ? बीज अंकुरित हो गए। बीज क्या हुए? अंकुरित हो गए, यानी कि उनको जितने तापमान की ज़रूरत थी, जितनी हवा की ज़रूरत थी और जितनी नमी की ज़रूरत थी वो तीनों उसको मिला। तो वो क्या हुआ कि अंकुरित हुआ। बीज में क्या बदलाव हुआ? तो वो जो है बीज फूल गया और अंकुरित हो गया। किस कटोरे के बीज में अंकुरन हुआ? तो कटोरी 2 के बीज में अंकुरन हुआ। अब तीसरी स्थिति को देखते हैं। इसमें है क्या बीजों को हवा मिल रही है? हाँ, इसलिए कि उसमें आपने पानी डाला ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बीज को रख दिया, तो उसमें वो बीज को जो है सिर्फ हवा मिल रही है। हाँ, क्या बीजों को पानी मिल रहा है? नहीं, बीजों को पानी नहीं मिल रहा। बीजों में क्या बदलाव हुआ? तो इस बीज में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बीज में कोई बदलाव नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। किस कटोरे के बीज में अंकुरन हुआ? तो कटोरे 3 के बीज में अंकुरन नहीं हुआ। इस क्रियाकलाप को आप करिए, जब पूरा होगा आपका घर पे तो आप इसको मिलाएंगे, ठीक इसी तरह का इसका रिजल्ट आएगा। आइए पाठ में आगे चलते हैं। पाठ में आगे है पेज नंबर 47 पे एक क्रियाकलाप है। ये है तरह तरह के बीज। तरह तरह के अनाजों, दालों एवं मसालों के बीज इकट्ठा करो। उन बीजों को इन बिंदुओं पर ध्यान से देखो। बीज के रंग, उनके आकार, ऊपरी सतह, दी हुई तालिका को चार्ट पर बनाओ और उसे भरो। पेज नंबर 48 पर आप जाएंगे तो आपको वो तालिका दिखेगी जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इस तालिका में आप देखिएगा, ये पहले कॉलम में बीज का नाम, दूसरे में रंग, उसके बाद आकार और उसके बाद ऊपरी सतह। ऊपरी सतह किसी की मुलायम होती है, किसी की खुरदरी होती है, तो आपको वही लिखना है। इसमें देखिए राजमा, चना, मटर, सरसों, बादाम, यानी कि ये बीज का नाम इसने लिख दिया है। आपको इसके रंगों को भरना है, आकार बताना है, ऊपरी सतह के बारे में बताना है। इसके बाद जो है सोचो और लिखो कौन कौन से बीज अनाज के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको घरों में बातचीत में मिलेंगे। कौन कौन से बीज अनाज के रूप में इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से बीज दाल के रूप में इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से बीज फलों से इकट्ठा किए गए हैं, कौन से बीज हल्के हैं जिनको फूंक मार के उड़ाया जा सकता है। तो ये सब आप जो है अपने अनुभव से इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। बीजों का भोजन में बहुत महत्व है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और बिना बीजों के हम भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अगर बीज ना हो तो हमें कोई पौधा नहीं होगा, कोई फल नहीं, कोई अनाज नहीं, कुछ दाल नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी जो कुछ भी हम लोगों को मिलता है वो बीजों से ही मिलता है। बीज का फैलना, अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं। तो बीजों का जो फैलाव है उसको समझने के लिए इस पाठ में बताया गया है कि पौधे पूरी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। पौधा कहीं नहीं जाता, वो जमीन में फिक्स रहता है, लेकिन उसके बीज बहुत जगह जाते हैं। जैसे सेवल का पेड़ है जिसमें इसमें चित्र में दिया हुआ है, आपके अभी जो स्क्रीन पे चित्र है उसमें आप देखिएगा कि उसमें सेवन के फूल लगे हुए हैं, उसके अंदर बीज है और ये हवा से उड़ते हैं, बिखरते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, बहुत जगह फैल जाएंगे।
तो इस तरह से हवा के जरिया भी बीज फैलता है। इसमें आपको 4 चित्र है जो दिया हुआ है। इन चित्रों को मैंने आपके अभी स्क्रीन पर भी दिखाया है। पहले देखिए कि एक गिलहरी जो है वो कुछ खा रही है तोड़कर, उस फल को वो खाएगी और उसके अंदर जो बीज है उसको वो नीचे गिरा देगी। तो इस तरह वो बीज जो है वहां से पेड़ से गिलहरी के वजह कर नीचे गिरा, या हो सकता है कि वो गिलहरी उसको लेके दूर चली जाए और जाके दूर में खाए, तो जहां भी खाएगी वहां वो बीज को छोड़ देगी। तो ये बीज उस पेड़ से वहां पहुंच गया, पेड़ अपनी जगह पे खड़ा है लेकिन बीज वहां चला गया। तो ये जानवरों के द्वारा बीज का भी इधर से उधर किया जाता है। उसके बाद है परिंदे। सबसे ज्यादा बीजों को यहाँ से वहां दूसरी जगह परिंदे पहुंचाते हैं। वो एक पेड़ पर बैठे वहां के फल को उन्होंने अपने मुंह में लिया और उसके बाद दूर जाके दूसरी जगह खाने लगे और उसका गुद्दा खाया और बीज को नीचे फेंक दिया और बीज वहीं पहुंच गया। और फिर जब मौसम चेंज होगा, नमी मिलेगी बीज को जमीन में, तो उसके बाद वहां एक पेड़ फूट जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि अक्सर नदी किनारे पेड़ लगे रहते हैं। नदी किनारे जो पेड़ होते हैं उनके जो फल लगते हैं उसके बाद वो फल पकते हैं, नदी में गिरते हैं और फिर पानी के साथ बह करके ये जो है बीज कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से बीजों का आना जाना दूसरी जगह लगा रहता है और वो जाते हैं, वहां फैल जाते हैं, फिर वहां से आगे फैल जाते हैं, वहां से आगे फैल जाते हैं। इस तरह ये क्रम चलते रहता है। इसके बाद कुछ बीज ऐसे हैं जो पकने के बाद खुद ब खुद खुल जाते हैं। आप ऐसा देखिएगा बहुत सारे फूल में भी होता है कि उनको ऐसे हल्के से छुइएगा और फट से वो उसका बीज खुल के निकल जाएगा। तो ये आपको इसमें एक चार्ट भी है। इस चार्ट में बताया गया है कि आपके स्क्रीन पे ये चार्ट हमने अभी दिखाया है। इस चार्ट को गौर से देखिए। इसमें है कि बीज का नाम पानी द्वारा, हवा के माध्यम से, पशु पक्षी के माध्यम से। यानी इस 4 कॉलम में आपको बताना है कि कौन सा बीज पानी के जरिया इधर से उधर होता है, कौन हवा के इससे होता है। और आप बीज का नाम लिख करके सिर्फ टिक कीजिएगा कि ये हवा के जरिया होता है कि नहीं, ये पशु पक्षी के जरिया होता नहीं। कुछ बीज दोनों तरह से होता है कि पानी में भी बह गया, हवा में भी उड़ गया और पंछी के द्वारा भी उसको दूसरी जगह पहुंचा दिया गया। तो इसको आप कीजिएगा। क्या मनुष्य भी बीजों को यहां से वहां पहुंचाते हैं? अब ये यक्ष प्रश्न आया। मनुष्य बीजों को अपने जरूरत के हिसाब से बहुत जगह पहुंचाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि मिर्च जो हम लोग अभी खाते हैं, ये पुर्तगाल देश के व्यापारी जो थे वो दक्षिण अमेरिका से भारत लेकर आए थे। यानी कि दक्षिण अमेरिका में ये मिर्च होती थी, वहां से पुर्तगाली व्यापारी जो थे उसको भारत लेकर के आए और आज भारत में मिर्च की कमी नहीं है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पौधे को यहाँ से वहाँ ले जा करके लगाया और उनसे लाभ उठाया। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीज का कैसे कैसे आवागमन। आप कई बार खेत में जाइएगा तो बहुत सारे आपके पैर में जो लग जाते हैं छोटे छोटे घास के, वो भी बीज का ही रूप हैं। और आप उसको घर में आगे छोड़ाते हैं, जहाँ तहाँ फेंकते हैं उसको, फिर दूसरी जगह वो ज़मीन में रहते हैं पड़े और जब नमी मिलती है तो वहाँ पर घास उगाती है। आप अक्सर देखिएगा कि आपके स्कूल में भी कई बार ऐसा होगा कि पूरी धूप में पूरे घास खत्म हो गया, जल गया, एकदम मैदान बालू और मिट्टी से भर जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात का पानी उस मिट्टी पर पड़ता है और उसके बाद वहां पर कई तरह के पौधे निकल जाते हैं। तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। आप इसमें जो भी बातें हैं उसको हमने आपको बताई है और QR कोड आपके सामने दिया हुआ है। इस QR कोड को आप बुक से स्कैन करेंगे और आप दीक्षा की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको क्विज मिलेगा और अलग अलग जानकारियां मिलेंगी। उसको आप ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। हमने इस पाठ में सीखा कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है। ये आप जानते थे और इस पाठ में आपने इस ज्ञान को और मजबूत किया कि पौधे बिना हवा, पानी और मिट्टी के नहीं बढ़ सकते। पानी, जंतु, हवा आदि के द्वारा बीज एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि पानी के जरिया, हवा के जरिया और जंतुओं के जरिया, यानी कि जानवर, आदमी के जरिया बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मनुष्य भी अपनी ज़रूरत के लिए बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यानी कि जो पौधा उनको पसंद आया और वो पौधा उनके यहाँ अगर नहीं है तो उसके बीज को ले करके वहाँ ले जाकर लगाते हैं और वहाँ वो पौधा फिर फलने लगता है। इस तरह ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। आपको जो क्रियाकलाप हमने दिया है उसे आप ज़रूर कीजिएगा और QR कोड को स्कैन करके दीक्षा की वेबसाइट पर जाके अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। इसके साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।